आज बेटा एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। काइनेमेटिक्स का एक पार्ट है रिलेटिव वेलोसिटी। और कई क्वेश्चंस को हम जब नॉर्मली काइनेमेटिक्स में सॉल्व करते हैं एक्सेलरेशन से रिलेटेड, तो कई क्वेश्चन होते हैं जब आप रिलेटिव वेलोसिटी से उन्हें सॉल्व करते हैं तो वो बहुत क्विकली सॉल्व हो जाते हैं, एक या दो लाइन में। अगेन एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा टाइम वेट कर लेते हैं, कुछ और बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। तब तक बेटा कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। अच्छा चलिए, तब तक बाकी लोग आए, एक क्वेश्चन तब तक ट्राई कर लीजिए। एक क्वेश्चन आपको दे देता हूं, ठीक है? ओके, क्वेश्चन है बेटा हमारा कि हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री गिवन है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ओके। और ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमें दी हुई है y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ऑब्वियसली देखते ही आपको क्लियर हो रहा है कि पैराबोलिक पाथ है, ठीक है। आपको बताना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, रेंज, ठीक है, और मैक्सिमम हाइट। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपको गिवन है, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है, रेंज बतानी है और मैक्सिमम हाइट बतानी है। ग्राउंड लेवल प्रोजेक्शन है, ये दिया हुआ बेटा। ओके, आप चाहें तो यहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हैं, एज्यूम स्टार्टिंग पॉइंट एज ओरिजिन क्लियर है, और लेवल प्रोजेक्शन।
रजनीश का आंसर ठीक है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बिल्कुल ठीक है बेटा। ओके, ठीक है। सौरभ ने रेंज निकाल दी है, बिल्कुल ठीक है बेटा। ओके, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री गिवन है, तो y इज इक्वल टू ए एक्स। मैं कॉमन ले लेता हूं, यहां पे आ जाएगा 1 माइनस बी एक्स बाय ए। इस वे में जरा चेक कीजिए। हाँ बेटा, इसको आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे। ए एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स आ जाएगा, और आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब क्यों किया? बिकॉज मुझे पता है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस अपॉन आर, ये मेरा फॉर्मूला था, याद है ना सबको? ओके। अब अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो यहां से कंपेयर करके a की वैल्यू आ गई बेटा टेन थीटा के बराबर। तो आप सिंपली कहते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू a, या यहां से आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स a। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिया। ठीक, ओके। कंपेयर कर लेते हैं बेटा, ये देखिए, तो यहां से कंपेयर करके आपको मिल गया r इक्वल टू a बाय बी। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, ये आंसर भी आ गया। अब निकालनी है एच मैक्स। एच मैक्स कैसे निकालेंगे? एक फॉर्मूला आपको लिखाया था बेटा, R इज इक्वल टू 4h मैक्स कॉट थीटा, ये पढ़ा था हमने। है ना? तो R इज इक्वल टू 4h मैक्स कॉट थीटा, यहां से h मैक्स क्या आ जाएगा? एच मैक्स मेरा हो जाएगा बेटा R बाय 4 कॉट थीटा, या R बाय 4 इंटू टेन थीटा कर सकता हूं। R कितना है? A बाय बी, तो ये A बाय 4b, और टेन थीटा आपको पता है, टेन थीटा की वैल्यू A थी, तो आपका आंसर क्या आ गया? A स्क्वायर बाय 4b। ये आपकी मैक्सिमम हाइट आ गई। क्लियर है बेटा? इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ऑफ ट्रेजेक्ट्री याद है। मैंने आपसे कहा था ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप याद रखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस बड़ी इजीली सॉल्व हो जाते हैं।
हाँ जी, किसी को कोई डाउट? लेकिन ऐसा नहीं कि केवल एक ही मेथड है। हाँ, मेथड बहुत सारे होते हैं बेटा, ये तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगा के आ गया। अब देखिए, प्योरली मैथ्स के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन होगा, मैं यहीं पे साइड में सॉल्व कर दे रहा हूं सर। हाँ जी, किसी को डाउट है तो पूछ ले। अब जरा सी समझिएगा, अब भूल जाइए कि आप जो है फिजिक्स का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं। सपोज ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और बिल्कुल मैथमेटिकल अप्रोच लेंगे, और आपको पता है ये जो हमारा प्रोजेक्टाइल बन रहा होगा ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। अब अगर आप मैथ्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एक बार ये ग्राउंड पे है, एक बार ये ग्राउंड पे है, और ये पोजीशन आपकी है y इज इक्वल टू 0, है ना। हाँ, तो इसके हैं 0,0 कोऑर्डिनेट्स, और इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं r,0। अब आपको इक्वेशन क्या गिवन है बेटा, y इज इक्वल टू ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसमें y की वैल्यू 0 रख दूं क्या होगा? हाँ, अब इसको क्वाड्रेटिक से समझिए ना, ये आपके क्या आ गए, रूट्स आ गए, इंटरसेक्शन पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के साथ। तो यहां से सीधे आपको रेंज की वैल्यू मिल गई। एक्स की दो वैल्यू आएंगी बेटा, एक 0, एक ए बाय बी। तो 0 स्टार्टिंग पॉइंट है और ये आप रेंज हो गई। समझ में आया? ओके, तो रेंज निकाल ली यहां पे। अब जरा देखें, ये बेटा एच मैक्स है, ठीक है। अब इसको गौर की, यहां पर आपकी स्लोप क्या है, एच मैक्स पर इस कर्व की स्लोप क्या है, 0 है। तो dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए। dy बाई डी एक्स कितना है बेटा? हाँ, dy बाई डी एक्स आपका आ जाएगा a माइनस 2bx, और इस आप रख दीजिए 0। तो यहां से आपके x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a बाय 2b। ध्यान रखिएगा, आया है, हाइट नहीं आई अभी। x का मतलब क्या हो गया, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब यहां पर आपको y निकालनी है, y तो h है। इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो y की वैल्यू है वही h मैक्स है। तो बस y इज इक्वल टू a इंटू ए बाय 2b माइनस b इंटू ए स्क्वायर बाय 4b स्क्वायर। इस इक्वेशन में x की वैल्यू रख दीजिए a बाय 2b, और आप देखेंगे ये आपका कितना आ गया, ए स्क्वायर बाय 4। चेक कर लीजिए, ये b से b कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है। तो मेथड आप अलग अलग हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही मेथड से सॉल्व होगा, ठीक है बेटा। हाँ, एंगल के लिए भी आता है बेटा। आप एक्चुअल में क्या है देख, बट वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूं आप। हाँ जी, वो कंपेयर करने वाला मेथड ज्यादा है,
ठीक है, ये आपका क्या है Vx, ये आपका क्या है Vy, और tan थीटा किसके बराबर है? ये जो एंगल थीटा है ना, tan थीटा किसके बराबर है? Vy अपॉन Vx। ओके, अब Vy क्या होता है? dy बाई dt, और Vx क्या होता है? dx बाई dt। ओके, अब आप y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। dy dt इज इक्वल टू ए dx बाई dt माइनस 2bx dx बाई dt, ये सब ठीक है। अब dy बाई dt को vy लिख देते हैं, ए vx माइनस 2bx vx। समझ में आ रहा है? और स्टार्टिंग पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट मींस x इज इक्वल टू 0, तो vy इज इक्वल टू ए वी एक्स माइनस 0 हो जाएगा। यहां से देखेंगे तो वी बाई एक्स क्या आ जाएगा? ए, एंड दैट इज tan थीटा। क्लियर? बट देखिए यहां पेयर करने में सीधे सीधे दिख रहा था, यहां बड़ा लेंदी मेथड हो गया। तो ये जब आप क्वेश्चंस करेंगे तब आपको प्रैक्टिस होगी। ऐसा नहीं कि आप यहां से नहीं जा सकते, बिल्कुल आपके भी आंसर निकल के आएगा। ठीक है, हाँ, जैसे आपको यहां से दिल्ली जाना है, सपोज आप देहरादून में हैं और आपको दिल्ली, तो भाई एक कोई शॉर्टेस्ट रूट होगा, एक कोई कहेगा नहीं नहीं पहले तो मैं बॉम्बे जाऊंगा बाद में दिल्ली आऊंगा, वो बिल्कुल जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, बट हाँ, वो रास्ता कौन सा इजी रहेगा ये तभी पता चलेगा जब आप उस रास्ते पे जाएंगे। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने आप करेंगे, उतना आपके लिए इजी होता जाएगा, उतना आपको समझ में आएगा कि कौन सा ऑप्शन मेरे लिए बेटर है। टैप कर दूं या नोट करना है? चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, बेटा ये लीजिए, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूं बार बार आपसे, बोलना चाहिए ना आपको पहले। तो अभी बचा हुआ था वो तो आ गया ना, लेट बोलेंगे तो कैसे चलेगा? ओके फाइन। तो बेटा बात कर रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी की। ओके, और रिलेटिव वेलोसिटी में है क्या, एक्चुअल में तो आप इसे बड़ी कॉमनली यूज करते रहते हैं, पहले आपने यूज किया हुआ है इसे, ठीक। बट हाँ, जब आप कॉम्प्लेक्स चीजों में जाते हैं तो इतनी आसान नहीं रहती। इसे स्टार्ट कर रहा हूं। अच्छा, पहले थोड़ा सा कुछ लिख लेते हैं।
ठीक है ना, तो थोड़ा सा एक बेस बन जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी टॉपिक है और लिखिएगा, whenever we talk about velocity, ठीक है, we also have to mention about observer, है ना। रिलेटिव टर्म है, ये बात हम पहले कर चुके हैं, और बिना ऑब्जर्वर के हम किसी की वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या हुआ, ऑब्जर्वर मतलब क्या हुआ, विद रिस्पेक्ट टू whom या फ्रॉम वेयर, और वी कैन से फ्रॉम वेयर वी आर ऑब्जर्विंग। हम कहां से देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा, ओके। सो वेलोसिटी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ग्राउंड, वेलोसिटी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ग्राउंड are said velocity with respect to ground। जिन्हें आप ग्राउंड से देख रहे हैं, अर्थ के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ठीक है, उनके लिए आप कहेंगे वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या कई बार इनको सिंपली वेलोसिटी भी कहा जाता है। आपसे कहा गया कि किसी पार्टिकल की वेलोसिटी, दैट मींस किसके रिस्पेक्ट में, हाँ, वहां पे आप अंडरस्टूड है कि आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ग्राउंड मतलब अर्थ। ये समझ में आया। तो इसको लिखने का तरीका देखिएगा क्या होगा बेटा, इसको लिखेंगे वेक्टर v ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या कई बार ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास एक कार, this car is moving with speed, let's say 50 मीटर। मैंने आपसे क्या कहा है, 50 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन भी दे देते हैं, लीजिए ईस्ट दे दी मैंने। आपने बनाया ये अपना डायरेक्शन आई कैप और ये जे कैप, क्लियर। और आपने कहा ईस्ट वाली डायरेक्शन आई कैप है, ये वेक्टर में पढ़ चुके हैं। तो आप कहेंगे वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा, 50 यूनिट आ जाएगी आपकी, आगे मीटर पर सेकंड भी लिखेंगे, और यहां पर आई कैप, तो 50 आई कैप यूनिट आपकी हो गई मीटर पर सेकंड। ये समझ में आ गया बेटा, हाँ, नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ओके, तब तक मैं एक ट्रेन आपके लिए बना दूं। ओके, ये रही हमारी ट्रेन, एंड दिस ट्रेन इज मूविंग विद 100 मीटर पर सेकेंड अगेन इन ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। हाँ जी, यहां पर भी मैंने आपको कुछ मेंशन नहीं किया। तो जब आप लिखेंगे किसकी, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो आप ये लिखेंगे कि भाई ये हो गया, डायरेक्शन आपकी आई कैप आ गई, और मीटर पर सेकंड आपकी यूनिट हो गई। इसमें मेरे ख्याल से किसी को भी डाउट नहीं होगा।
ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, बिल्कुल आप बड़े आराम से मुझे इसका आंसर बता देंगे, जल्दी से बता भी दीजिए। आप भेज दीजिए मुझे आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सौरभ का आंसर आ गया, ऋषभ का आ गया, बहुत बढ़िया बेटा। तो अगर आप कहेंगे कार किधर जा, ट्रेन ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, कार की स्पीड कम है, तो कार क्या दिखेगी ट्रेन के रिस्पेक्ट में? 50 मीटर पर सेकेंड पीछे, माइनस साइन के साथ। माइनस साइन समझ में आया? बैकवर्ड डायरेक्शन। अब इसको लिखने का तरीका क्या है समझिएगा कि वेलोसिटी ऑफ कार टू ट्रेन, इसको आप लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ कार with respect to ground minus velocity of train with respect to ground। ये आपका एक फॉर्मूला है। या इसको अगर मैं जनरलाइज करूं तो मैं कहूंगा वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ये कॉन्सेप्ट है क्या जरा, ठीक है, ये जनरल हो गया बेटा। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप इस तरह से लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यही केवल वेलोसिटी में यूज होगा, ये ध्यान रखिएगा। आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी ले लेंगे, आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी ले लेंगे। क्लियर? अब देखिए, जब आप लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वो आपकी थी कितनी? अच्छा ये तो हमने लिख लिया, एक मिनट बेटा। हाँ, हमें लिखना था वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ओ विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, इसको हम क्या लिखें? हाँ, फर्स्ट वाले की ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर ट्रेन है यहां पर, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, और इसको आप लिख देंगे 50i माइनस 100i कैप, और आपका आंसर आ जाएगा माइनस 50i कैप। बड़ा आसान सा था, हमने जो है फॉर्मूले में भी आपको दिखा दिया कि से भी यही आंसर आएगा। ठीक है, अब जो चीज होने जा रही है वो विजुअलाइज करना इतना आसान नहीं है, वो जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तभी आपको कहानी समझ में आएगी। तो नेक्स्ट जो पार्ट मैं आपको दे रहा हूं, यही सेम क्वेश्चन है, कार और ट्रेन का ही है, बस आपकी है कि मेरी जो कार है, या पॉइंट ए कह लेते हैं, ये जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, या नॉर्थ भी आप कह सकते हैं, अगर आपने इस वे में दिखा दिया इसको। चलिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ए जा रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ डायरेक्शन में, और बी जा रहा है 100 मीटर पर सेकेंड से किस डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ओके। तो आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। हाँ, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अभी आप, वेलोसिटी ऑफ ए विद
टू बी क्या आएगा। ठीक है, अच्छा जी, फॉर्मूला रखते हैं। फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, ध्यान रखिएगा, पहला वाला जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है और ये है आपका ऑब्जर्वर। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, इसमें कुछ है ही नहीं मुश्किल। तो ए आपका हो गया फिर जे कैप, ए है ना बेटा, 50 जे कैप माइनस 100 आई कैप। ये समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जरा इसको समझो, इसको समझो। या जब आप लिखते हैं तो मैंने आपको जब वेक्टर पढ़ रहे थे तो बताया था कि पहले जनरली आई कैप लिख देते हैं बेटा, वो ऑर्डर सही रहता ना। तो माइनस 100 आई कैप प्लस कैप लिख सकते हैं इसको। बहुत बढ़िया बात है। तो ये मेरी आ गई वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी। आपको मुझे बताना है कि बी क्या देख रहा होगा, ये किधर जा रहा है। हाँ, बी को क्या लग रहा है, ये किधर जा रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मतलब समझिएगा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व्ड बाय बी। ठीक है, तो ए किधर जाता हुआ दिखेगा बी को? माइनस 100 आई कैप प्लस 50 जे कैप। अब भैया डायरेक्शन क्या हो? हाँ, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? तो आप देख रहे हैं आपका एक्स जो है वो नेगेटिव है, यानी ये यहां कहीं पे आएगा बेटा, ऐसे करके। ठीक है, ये रहा आपका वेलोसिटी वेक्टर जिसमें ए जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बी को लगेगा आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ये है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। समझ में आ गया बेटा? हाँ, एकदम से ये पता लगाना आसान नहीं होता है कि ये किधर, बट अगर कोई आपसे कहे ये एंगल बता दीजिए थीटा, तो आप ये भी बता सकते हैं। देखिए ये वाला कंपोनेंट कितना था? हाँ जी, 100। अरे डायरेक्शन तो माइनस आई कैप दिखा दी। और ये कितना था? 50। तो यहां से आपका tan थीटा आ गया 50/100। समझ में आया? तो ये आपका 1/2 आ गया। बिल्कुल जी, आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, बट वेलोसिटी की बात हो रही है, आप कहां पे अप्लाई करेंगे? फोर्स में मत कर देना भाई। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, acceleration of A with respect to B is acceleration of A with respect to ground minus acceleration of B with respect to ground. क्लियर है बेटा? ये कैसे आया? इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पहला टर्म इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या बनेगा? एक्सेलरेशन। ओके, एक मिनट, सॉरी, ये तो मैंने आंसर लिखा हुआ है। बेटा इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए with respect to time, then you will get acceleration of A with respect to
एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव एक्सेलरेशन, इन दो जगह आप इसे लगाएंगे वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। बिकॉज ये दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, आपके रेफरेंस पॉइंट पे, ओरिजिन पे। एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं आपसे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। हाँ, नोट कर लीजिए बेटा, बता दीजिएगा फिर नोट हो जाए तो। देखिए, बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, मैं यहां पे आपको दिखा कि ये कैसे आया, ठीक है। एक हम अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम 2D में मान रहे हैं अभी, बट दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन 3D। तो ये बेटा मेरे पास एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये मैंने एज्यूम कर लिया है। एक कोई और रेफरेंस सिस्टम है, एक और रेफरेंस सिस्टम है बेटा। एक मिनट, इनको कुछ डाउट, इनको पहले क्लियर कर दूं। बेटा ये आपका -100 आई कैप प्लस 50 जे कैप है। तो x आपका नेगेटिव है और y आपका पॉजिटिव है। तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। सपोज बेटा ये हमारे पास एक रेफरेंस सिस्टम हमें दिया हुआ है, ओरिजिन मैंने आपको दिखा दिया, ओके। हाँ, इसको मैंने O लिख दिया है और एक्स वाई एक्सेस आपको दिखा दिए। अब एक और नया रेफरेंस सिस्टम, कोई दूसरा ऑब्जर्वर ले लेते हैं और इसको मैं आपको रेड कलर से यहां पे दिखा दे रहा हूं। ये हमारे पास कोई डिफरेंट सिस्टम है, इसको मैं O डैश कह दे रहा हूं, क्लियर। ये मेरी कोई डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, एक्स डैश वाई डैश, क्लियर है। अब एक पॉइंट की बात करते हैं, कोई पॉइंट ले लेते हैं। सपोज यहां पर हमारे पास एक पॉइंट है, आई एम कॉलिंग दिस पॉइंट। अब समझिएगा, अगर आप फर्स्ट सिस्टम से देखें, O वाला जो है, तो ये आपका पोजीशन वेक्टर होगा, ओके। ये मैंने ब्लू कलर से, जो भी कलर बन रहा है, ओके, ब्लू कलर से बना दिया। दिस इज माय पोजीशन, ओके। इसको मैं कह लेता हूं, इस पोजीशन वेक्टर को मैं कह रहा हूं वेक्टर आर पी विद रिस्पेक्ट टू O, ठीक है ना। आरपीओ लिख दिया बेटा मैंने, वेक्टर आरपीओ। अच्छा, अब देखिए नए वाले सिस्टम के हिसाब से क्या होगा वेक्टर। ये मैंने ग्रीन कलर से बना दिया आपके लिए, ओके। हाँ जी, नया वाला तो ये कह रहा होगा ना कि इसका पोजीशन वेक्टर ये है, वेक्टर आर पी ओ डैश, ओके, वेरी गुड। अब एक और वेक्टर है, वो ये रहा, ठीक है जी। हाँ, ये वेक्टर क्या है, वेक्टर आपको लिखाए हुए हैं मैंने, ठीक है। इस वेक्टर को आप कह सकते हैं वेक्टर आर ओ ओ डैश, ठीक है। या जिस वे में हम लिख रहे हैं उस तरह से अगर हम लिखेंगे ओ डैश विद रिस्पेक्ट टू ओ। कितनों को ये बात समझ में आई?
मैंने 3 वेक्टर दे दिए, आप चाहें तो आप वेक्टर के टर्म्स में नाम लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं बेटा। आप ओ डैश, ओ डैश पी और ओपी ऐसे करके भी वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर हो गए। अब यहां से आपको पता है एक ट्रायंगल बन रहा है और टॉप वेक्टर एडिशन लगा दीजिए, तो आप सिंपली कहेंगे, देखिए मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, वेक्टर ओपी इज इक्वल टू वेक्टर ओ डैश प्लस वेक्टर ओ डैश पी, कह सकते हैं, ठीक है। या इसी को आप पोजीशन वेक्टर की टर्म में लिखेंगे तो आप कहेंगे आर पी विद रिस्पेक्ट टू ओ, यहां पे आप कहेंगे आर ओ डैश विद रिस्पेक्ट टू ओ प्लस आर पी विद रिस्पेक्ट टू ओ डैश। ये समझ में आया? नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, ये क्या आ जाएगा, डी आर पी बाई डी टी प्लस डी आर ओ डैश डी टी, तो प्लस नहीं इक्वल है, प्लस डी आर। हाँ, मैंने बेटा पहले इसलिए आपको सॉल्व करा दिया कि ये जब आप मैथमेटिकली लिख रहे होते हैं ना तो कई बार ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है नहीं, बिल्कुल सी चीज है, उसमें कुछ भी नहीं। हाँ, आपको मतलब समझना पड़ेगा कि ये है क्या, ठीक है बेटा। डी आर बाई डी टी हमने आप वेलोसिटी होती है, तो ये किसकी वेलोसिटी हो गई, ये हो गई वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ। समझ में आ रहा है? ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ओ डैश रिस्पेक्ट टू ओ, और ये आपका हो गया वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ डैश। ठीक है जी। कोई डाउट? नोट भी कर लीजिए बेटा। नोट हो जाए तो मुझे बता भी दीजिए, फिर आगे चलें। ओके ओके। अब बेटा देखिएगा, आप क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट ओ डैश, ये वाला टर्म, ठीक है। दैट इज वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ माइनस वेलोसिटी ऑफ ओ डैश विद रिस्पेक्ट टू ओ, और यही हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। अब हमने इसको क्या मान लिया है, ये फिक्स है बेटा, ग्राउंड। हाँ, आप किसी मूवेबल के लिए भी लिख सकते हैं, बट अभी हमने जनरल इसको क्या मानते हैं, ग्राउंड, ये रेफरेंस है, और ये मेरा ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर इज, और ओ जो है वो ग्राउंड है, या एक ऐसा ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे रेस्ट में है। ये समझ में आ गया? तो बस हर जगह यही चीज लिखनी है, यही मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब पी की जगह ए लिख दिया, ओ डैश की जगह मैंने बी लिख दिया। दैट इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। नाउ ओ इज माय ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हमारा
आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? सुजल कह रहे हैं लास्ट लेक्चर की वीडियो कब तक? आप लास्ट लेक्चर में नहीं थे? तो देखता हूं बेटा, जल्दी लोड करने की कोशिश करता हूं। फिर कौन सा प्रोजेक्टाइल वाला ना? चल देखता हूं मैं। हो गया बेटा नोट ना? चलिए, मुझसे पूछा सर ये 3D में कैसे काम करेगा? कोई बात नहीं भाई, 3D में कैसे काम करेगा, फॉर्मूला तो सेम है। दिखा देता हूं, एक क्वेश्चन एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल जो है आपका वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, मान लीजिए आपको का 2i कैप 3j कैप माइनस 6k कैप, ये आपको वेलोसिटी दी हुई है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, 3 डायमेंशनल वेलोसिटी है। ठीक है, यानी ये एक्स एक्सेस पे मूव कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दी हुई है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप, और बताना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। हाँ जी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, माइनस ए तो क्या आ जाएगा, 6j कैप माइनस 12k तैयार है, चेक कीजिए। सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो आप मूव तो कर रहे थे 3D, लेकिन आपकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या आ गई, 2D में। ओके, पॉसिबल है कि आप 2D या 3D में मूव कर रहे हो और आपकी रिलेटिव वेलोसिटी 1D भी आ सकती है। क्लियर? अब बेटा याद रखिएगा कि जो आपका ऑब्जर्वर है, कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, ऑब्जर्वर जो है उसको आपको किस में लाना है, रेस्ट में। अब कोई मूविंग बॉडी है, आप उसको रेस्ट में तो ला नहीं सकते, तो आप क्या करते हो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विद अ माइनस साइन, इसको क्या करते हो, ऐड कर देते हो। जरा सी मान लीजिए आप 10 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट डायरेक्शन में ऐड जा रहे हैं। ठीक है, तो मूविंग है ना, और आप ऑब्जर्वर हो, सपोज यू आर ऑब्जर्वर, तो आपको मैं रेस्ट पे कैसे लाऊंगा, मैं क्या करूंगा, कहूंगा 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में एक टर्म ऐड कर देता हूं माइनस 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। तो आप किस में आ गए बेटा, रेस्ट में आ गए। अरे देखो नेट जीरो हो गया ना आपके पास वेलोसिटी। अच्छा, लेकिन बाकी जितने पार्टिकल हैं वो कहेंगे चॉकलेट खाली इनको कह दी, हमको भी दो। तो ये जो माइनस 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट वाली चॉकलेट है, ये सब में ऐड कर दो। इसीलिए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करते हैं, तो आपका आ जाता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर।
ये बिल्कुल अलग अप्रोच है समझने की कि आपका जो ऑब्जर्वर है, जो भी ऑब्जर्व कर रहा है, आप उसको हमेशा ट्रीट करते हो एक तरह से रेस्ट में, तो उसको रेस्ट में करने के लिए कुछ ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? उसकी वेलोसिटी नेगेटिव में। तो हर पार्टिकल में, हर ऑब्जेक्ट में उसको आप ऐड कर देते हो। ठीक है, हाँ, इसको एक बार बिल्कुल सिंपल वे में समझते हैं। मान लीजिए बेटा, ये मेरे पास ए था, ये मेरे पास बी पॉइंट है, और ये मेरे पास सी पॉइंट है। सी इस डायरेक्शन में जा रहा है 10 मीटर सेकेंड से, ये इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, और बी इस डायरेक्शन में जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? अब अगर आप देखेंगे तो आपको चाहिए, मान लीजिए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब बहुत ध्यान से समझना बेटा, इसका मतलब ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर है ए, यही तो ऑब्जर्वर है। ठीक है ना, जिसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकाली है वही ऑब्जर्वर है। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा? रेस्ट में लाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? -5 मीटर पर सेकेंड, ये चॉकलेट ले लिया आपने, -5 मीटर पर सेकेंड की चॉकलेट है ये। अब ये आपने, क्योंकि ये तो गिवन था नहीं, ये तो आप ऐड किए ऑब्जर्वर को 0 बनाने के लिए, इसलिए आप क्या करोगे? इसको यहां भी ऐड करोगे और इसको यहां भी ऐड करोगे। ठीक है ना? हाँ, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन आपको दिखा दी। क्लियर है? तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हो गया बेटा? 10 माइनस आई कैप, या आप चाहें तो पहले से इसको कैसे लिखेंगे? -5 आई कैप -5 आई कैप। ये समझ में आ रहा है? इस केस में क्या हो जाएगा? 10 जे कैप -5 आई कैप। ये क्या है? नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, मतलब ये माइनस मिला के ना, हाँ, ये है नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। तो आप ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में ऑब्जर्वर की नेगेटिव वेलोसिटी ऐड कर दीजिए, को रिलेटिव वेलोसिटी मिल जाती है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। कोई डाउट है तो बोलिए। तो मुझे लिख रहा है, सर 3D को ग्राफिकल मेथड से समझा दीजिए। अरे भाई, अगर 3D ग्राफिकल समझ ही में आ, 3D कॉपी में बनाना ही तो भारी पड़ता है, इसीलिए तो ये मेथड इजी हो जाता है। ठीक है, 3D को कॉपी में नहीं समझा सकते, उसको आपको ग्राउंड पे देखना पड़ेगा, और उसको विजुलाइज करना इतना आसान नहीं होगा। इसीलिए यहां पर ये वेक्टर फॉर्म काम में आती है। तो वो जो विजुलाइज नहीं हो पाता, उसी को देख करने के लिए तो ये हेल्प की जाती है कि आप यहां से उसे विजुलाइज कीजिए। यहां पर अगर आप इस तरह से बनाएंगे भी अपनी एक्स और वाई और जेड एक्सेस, एक्स वाई जेड एक्सेस, एरो समझ ही नहीं कहां गया। ये देखो, ये 3D है। ठीक है, हाँ, देखिए मेथड अलग अलग है। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप अगर केवल एक चीज याद रखें, एक चीज याद रखिए, velocity of A with respect to B is velocity of A with respect to minus velocity of B with respect to ground। बस एक ये फॉर्मूला लगेगा, बस एक फॉर्मूला लगना है, इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला नहीं लगेगा। सेम एक्सेलरेशन पे आप लगा देंगे।
और कुछ आप सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी सब चीजें जो हैं वो अभी क्वेश्चन कराऊंगा ना, अभी मेथड समझा रहा हूं अलग अलग। ठीक है, तो ये 1 और ये 2 दो चीजें याद रखनी। अब ये 2D में हो या 3D में हो लगा देना, ठीक है, या 1D में हो। तो चलें आगे। ओके, तो इसमें जो पहली हम आती है, क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे, हाँ जी लिख लीजिएगा। रेन प्रॉब्लम, तो रिलेटिव वेलोसिटी में पहली जो आपको प्रॉब्लम मिलेगी वो मिलेगी रेन प्रॉब्लम। रेन प्रॉब्लम का मतलब क्या है? देखिए, रेन प्रॉब्लम, अब सपोज हम एक केस ले लेते हैं जिसमें हमारे पास कोई एयर ब्लो नहीं कर रही, विंड ब्लोइंग नॉट, तो वेलोसिटी ऑफ विंड 0 हो गया। ठीक है, तो आपकी रेन जो है वो लेट से हॉरिजॉन्टली आ रही है, ठीक, और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कह सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ग्राउंड पे खड़े होकर देखा तो ये रेन आपको नीचे आती हुई दिख रही है। लेट से इसकी स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। ये समझ में आया बेटा? ठीक है, तो हमारी बारिश की बूंदें इस तरह से आ रही है। अब आपके पास पे एक ग्राउंड बना लेते हैं, तो ये हमारा ग्राउंड रहा बेटा। ओके, और यहां पर एक पर्सन है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहे हैं 4 मीटर पर सेकेंड से। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। पहले जरा इसको समझ लेते हैं, आंसर निकालने की जरूरत नहीं, पहले समझ लो कि क्या है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? हाँ जी, रेन टू मैन, आदमी को ये बारिश कैसी लगेगी अगर वो मूव कर रहा है तो। हमारे एम, ठीक है, और लोग भी हो सकते हैं भाई, और एम भी हो सकते हैं, बट उनका नाम कुछ अलग है, फिर M1 M2 M3 है वो। समझ में आया? तो अब जब आप फॉर्मूले से देखेंगे तो फॉर्मूला आपका क्या कहेगा भाई? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। इसका फॉर्मूला क्या है? सिंपल सा फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यही तो है। ठीक, बिल्कुल अच्छी बात है। अब इसको आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको पता है, ठीक है ना? हाँ, तो अब इनको आई कैप और जे कैप के टर्म्स में लिखना है। ये हमने कह दिया ये हमारा आई और ऊपर की ओर जे कैप। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको दिख रहा है, ये -3 जे कैप लिखा हुआ है, और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा बेटा? 4 आई कैप। तो यहां पे लिख देंगे -4 आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, बारिश कैसी दिखेगी? -4 आई कैप प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस ही है, -3 जे कैप। ये कितनों को समझ में आया? वेरी गुड। समझो ये किस क्वाड्रेंट में गया? एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। हाँ जी, दोनों नेगेटिव हैं, तो ये ऐसे गया था।
थर्ड क्वाड्रेंट में। समझ में आया? अच्छा, अब बड़ी सिंपल सी चीज है, देखो ये कितना था 3, ये कौन कितना था 4, ये कितना हो जाएगा, डायग्राम से ही दिख रहा है 5, ये एंगल कितना हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, यानी थीटा आपका आ गया 53 डिग्री। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में ये जरूर देख लेना कि कहां से एंगल पूछा गया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से। जनरली रेन प्रॉब्लम में एंगल जो है वर्टिकल से पूछा जाता है, बट अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग चीजें पूछी जा सकती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा। नोट कीजिए इसको, आगे और देखते हैं। ओके, अभी खत्म नहीं हुआ है। अब इसका क्या हुआ बेटा, समझिएगा। इसका मतलब यह है कि इस पर्सन के लिए ये जो रेन है ये इसको ऐसे दिख रही है। अगर ये मूव कर रहा है, तो अगर ये रेस्ट पे होता, यहां पर एक और पर्सन ले लेते हैं, ये रेस्ट पे है बेटा, ये रेस्ट पे है। इसको अगर बारिश से बचना है तो इसको जो अपना अम्ब्रेला है वो ऐसे लगाना पड़ेगा। तो मूविंग वाला है उसको अपना अम्ब्रेला ऐसे लगाना पड़ेगा बेटा, एट सम एंगल। ओके, और ये एंगल जो से बनेगा वो थीटा एंगल, ये हमने निकाल दिया। तो लिख लीजिएगा, मैन हैज टू होल्ड अम्ब्रेला देखिए, मैन हैज टू होल्ड अम्ब्रेला in direction opposite to direction of rain with respect to man। ठीक है, तो अगर आपकी वेलोसिटी इस तरह से है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो इसके मतलब यही आ गया आपका। तो वो जनरली आपसे एंगल पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये बारिश आपकी यहां पर आप सेव हो जाएंगे। समझ में आ गया? एक बिल्कुल डिफरेंट चीज इस पे देखते हैं। नेक्स्ट, सपोज रेन आपके पास किसी एंगल पे आ रही है। ओके, और लेट्स से ये एंगल जो है 53 डिग्री ले लिया अभी। बहुत ध्यान से समझिएगा।
ठीक है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हवा चल रही थी, बारिश तिरछी आने लग गई। ओके, अब आप यहां पर खड़े हुए हैं, ठीक है, और आपके पास आपकी है, तो आपने देखे होंगे ना वो अम्ब्रेला होते हैं जो फिक्स हो जाते हैं। आपके हाथ में बहुत सारा सामान है, तो आप हाथ में जो है कुछ पकड़ नहीं सकते हैं, तो आपने क्या किया, एक फ्रेम वाला अम्ब्रेला ले लिया ऐसे करके। क्लियर? ओके, तो आपकी वेलोसिटी डायरेक्शन में हो, फाइंड velocity of man so that rain to him vertically। ओके, और स्पीड मुझे आपको देनी पड़ेगी, तो ये स्पीड मैं आपको दे रहा हूं, लेट से 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है आपको 5 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल of 53 degree with vertical। बहुत ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। हाँ, अब जरा सी देखते हैं, पहले टर्म समझने हैं आपको। देखिएगा, मैं दो वेक्टर आपको बता रहा हूं। एक वेक्टर तो ये वर्टिकल वाला हो गया, और एक एंगल ये वर्टिकल से 53 डिग्री के एंगल पे हो गया। कहां गया भाई? हाँ, कुछ ऐसे करके आ रहा है, ठीक है। हाँ जी, वेक्टर मैंने आपको दिखाए हैं, ठीक। इनको पहले हमें लिखना सीखना पड़ेगा। तो ये वाला वेक्टर क्या दिया हुआ आपको, क्वेश्चन क्या है, दिस वेक्टर, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ब्लैक वेक्टर दिस वन। इस वेक्टर को मैं क्या लिखूं, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक, ओके। और ये वाला वेक्टर क्या है, ये वाला वेक्टर क्या है, ये वेक्टर है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। जल्दीबाजी करेंगे तो आपका उल्टा हो जाता है बेटा, गलत आ जाता है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है। ओके, अब आप इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए। आपको पता है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू क्या होना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यही था फॉर्मूला। अच्छा, अब दो तरीके आपके पास, आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, मतलब क्या है कि ये वाला जो वेक्टर है, ये ब्लैक वेक्टर है, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, एक मिनट, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये तो ग्रीन वेक्टर है, ओके। हाँ, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ब्लैक वेक्टर है, ठीक है। हाँ, आपको इस वेक्टर में ये ऐड करना है, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज
velocity of rain with respect to man plus velocity of man with respect to ground. बस ये लिखना अगर सीख लिया आपने तो आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे. दो तीन चीजें घुमा फिरा के पूछ. या थर्ड टर्म आप क्या लिख सकते हैं? velocity of man with respect to ground is velocity of rain with respect to ground minus velocity of rain with respect to man. बस रीअरेंज करना है बेटा तीनों को. ये समझ में आ गया तो ठीक है. ओके. अब यहां पर आप मुझे बता दीजिए कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन. ये बहुत आसान सी नहीं है. ये दी हुई है आपको? नहीं दी हुई है. हाँ जी, नहीं दी हुई ना. ओके ओके. अभी देखिए. अब बाकी फिजिक्स भूल जाइए. ये देखिए, ये आपका जो है राइट एंगल ट्राइंगल है. ये एंगल 53 दिया हुआ है और ये आपको दी हुई है 5. अरे तो क्वेश्चन में नहीं दिया, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री से तो आपको समझ में आ रहा है ना. तो ये आपका 4 हो गया और ये आपका क्या. ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड. तो अब जरा मुझे ये बता दीजिए कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या लिखेंगे आप विद डायरेक्शन? -3 j कैप. हाँ जी. अच्छा, और हमें क्या पता है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता है. ये क्या लिखेंगे जल्दी बताओ. सारा खेल वेक्टर का है. इस कंपोनेंट है बेटा. एक ये वाला रहा और एक ये रहा. -4 i कैप -3 j कैप. वो समझ में आया? ठीक है. हाँ, अब देखिए गलती कहां होती है. गलती वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं. कई लोगों ने मुझे आंसर भेजा 4 i कैप. अब जब आप वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखेंगे और आप इन वैल्यूज को डालेंगे -4 कैप -3 j कैप -3 j कैप. ओके. तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा -4 i कैप. वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गया -4 i कैप. ठीक है. जल्दीबाजी में होता क्या है, ये वैल्यू हम बिल्कुल निकाल लेते. बिल्कुल आप लोग इसमें ये वैल्यू निकाल ली थी कि ये 4 होगा, ये 3 होगा. ये सबको समझ में आ गया था. बट प्रॉब्लम है कि आप आगे मूव करोगे. अगर आप आगे मूव करोगे तो ये एंगल आपका और बढ़ जाएगा. तो आपको बैक डायरेक्शन में भागना पड़ेगा, जिससे ये वाले पे जब ये नेगेटिव कंपोनेंट ऐड हो तो आपकी वर्टिकली डाउन आ जाए. एक बार फिर से समझा रहा हूं. डोंट वरी डोंट वरी. हाँ, समझना बेटा. भाई आपकी रेंज जो थी वो इस डायरेक्शन में थी. क्लियर है? रेन की डायरेक्शन जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट है, उसमें आपको क्या करना होता है? एक वेक्टर जो माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन होता है वो ऐड करना होता है. ये समझ में आया?
तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये वेक्टर समझना है बेटा। अब आपका आ गया ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर क्या है? ये वेक्टर है वेलोसिटी ऑफ रेन टू मैन। जब तक आप इसे इमेजिन नहीं करेंगे ये मुश्किल होगी। तो आपका जो वेक्टर दिख रहा है ना आपको, ये, हाँ जी, ये वाला वेक्टर, ब्लू वेक्टर में जब आप इसको ऐड करोगे, किसको ऐड करोगे? ये वेक्टर क्या है? नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तभी तो आपकी रिलेटिव वेलोसिटी आती है। फॉर्मूला तो आपका यही है ना, ठीक है। तो कई बार इसको इमेजिन करने के बाद भी आंसर गलत हो जाता है डायरेक्शन प्लस माइनस की। तो बेस्ट मेथड क्या रहता है? वो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए बेटा, उस फॉर्मूले को लिखिए, कभी आपकी गलती नहीं। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हाँ जी, इसको डाउट है? कोई डाउट नहीं? हाँ जी सजल, क्लियर हो गया? ओके ओके। क्वेश्चंस तो और भी इस पे बन सकते हैं। ठीक है, स्विमर वाला आएगा, एक फ्लैग वाला आएगा, इनको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बेटा, क्योंकि हर एक के लिए टाइम चाहिए। सारी चीजें एक साथ कराऊंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, हाँ, आपको बेस जो है यहीं पे तैयार करवा देता हूं। ओके, देखिए बेटा, एक और प्रॉब्लम आपकी आती है। मान लीजिए आपके पास एक व्हीकल है, तो व्हीकल में एक आपने फ्लैग लगाया हुआ है, ठीक है। हाँ, ये इस तरह से एक फ्लैग है। अब ये व्हीकल जिस डायरेक्शन में जाएगी, ये व्हीकल सपोज आगे जा रही है, ठीक है, आपने इसको वेलोसिटी दे दी, और ये आपने वेलोसिटी दे दी 5 मीटर पर सेकेंड की, तो आपका जो फ्लैग है इस वे में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये जो फ्लैग की डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ फ्लैग, ओके, ये आपकी होती है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू कार, या आप इसे फ्लैग कह सकते हैं। क्योंकि ब्लो कौन करा रहा है फ्लैग को? फ्लैग की डायरेक्शन कौन दे रहा है? विंड दे रही है ना। तो आपको वेलोसिटी ऑफ एयर या विंड जिसे आप कहेंगे, उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन निकालनी होगी। ठीक है, हाँ, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू कार जब आप निकालेंगे तो यही आपके फ्लैग डायरेक्शन होगी। इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
इसके अलावा एक प्रॉब्लम आती है जिसमें आपके पास एक रिवर होती है, ये रिवर फ्लो कर रही होती है और आप चाहते हो इस रिवर को क्रॉस करना। तो इसके दो केसेस होता है मिनिमम टाइम और एक होता है मिनिमम डिस्टेंस। हाँ जी, देखिए मेरा आपको सजेशन है कि नेक्स्ट लेक्चर तक वेट कर लीजिए। आप जम करेंगे, कुछ गलत चीज दिमाग में डाल लेंगे, बाहर निकालना बड़ा भारी पड़ जाएगा। तो जस्ट वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में ये आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ नहीं, आपको डिस्कशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोई गलत चीज अपने दिमाग में मत बैठाइएगा एग्जाम्पल्स वगैरह देख के। बहुत सिंपल सा होता है, आप अगर एक बार गलत ट्रैक में चले गए तो फिर बाहर आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ओके, ठीक है जी। इसके अलावा और भी जगह ये अप्लाई हो जाता है। अच्छा, एक चीज मुझे आपसे लोगों से और पूछनी थी, बायो वाले और क्या तैयारी करें? कौन कौन है बायो वाले? ओके बेटा, आप चैट में लिख दीजिए। सजल का तो पता है मुझे, ठीक है, सजल है। और बायो वाले और कौन है? ओके, सौरभ। सौरभ, सजल, आदित्य। और भी कोई है बायो वाला? सौरभ क्या पूछ रहे हैं? एट व्हाट एंगल रेन इज फॉलिंग एंड एट व्हाट एंगल मैन इज रिसीविंग द रेन आर बोथ डिफरेंट। बिल्कुल बेटा, आप अगर खड़े हुए हो, आप अगर रेस्ट पे हो और रेन ऐसे आ रही है आपके पास, तो आपको जो है ये बिल्कुल अलग एंगल पे दिखाई देगी। और एक बंदा जो दौड़ रहा है, ठीक है, उसके लिए रेन का एंगल डिफरेंट होगा। तो इट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ऑफ मैन। क्लियर है? ओके ओके। तो बेटा आप बायो वाले, आप बायो कैसे कर रहे हैं? ओके ओके। बेटा वही तो अभी ऊपर निकाला था सौरभ, यही एंगल तो बताया था मैंने अभी आपको। आप दोनों के साथ निकाल सकते हो ना। जैसे यहाँ पे ये 53 डिग्री आया था, ये वर्टिकल के साथ आया था। सॉरी सॉरी, ये नहीं, इससे पहले वाला क्वेश्चन बता। यहाँ पे ठीक है। हाँ, क्वेश्चन में ये होगा कि आपको विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालनी है या वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी है, ये मेंशन होगा बिल्कुल। और अगर कुछ चीज नहीं दी वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होती है। जैसे अगर आपसे कहा गया कि वेलोसिटी ऑफ रेन बता दीजिए, तो वेलोसिटी ऑफ रेन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अगर वो मैन के रिस्पेक्ट में निकालनी है तो आपको गिवन मैन के रिस्पेक्ट में निकाल दीजिए।
ठीक है, ओके। लोग केमिस्ट्री कैसे कर रहे हैं? ओके ओके। तो फिजिक्स वाले से केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप? हाँ ठीक है बेटा, बेसिक्स के लिए तो अच्छा है, कोई बुराई नहीं है आपके लिए। और सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे यूट्यूब में, आप देख सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, मैंने सुना, बहुत ज्यादा मुझे आइडिया नहीं है बेटा फिजिक्स वाला, मैंने सुना हुआ है कि अलक पांडे है, तो ठीक है, मतलब वो बेसिक्स कवर कर लेता है। बहुत अच्छा मैं नहीं कहूंगा कि बहुत हैवी उस पर जाएगा, बट हाँ काफी कुछ बेस तो क्लियर हो जाता है। बाकी बेटा आपके क्वेश्चंस करने पे है। बेटा मुश्किल ये है इस समय, देखिए जैसे ही मैं केमिस्ट्री की कोई फैकल्टी हायर करता हूँ, माय कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा केमिस्ट्री की कॉस्ट पड़ रही है, और उसमें इतने स्टूडेंट्स है नहीं, कोई प्रोजेक्ट चल नहीं रहे बेटा। बाकी सारे जो खर्चे हैं वो अपनी जगह खड़े हुए हैं, तो मेरे साथ ये मैं बिल्कुल आपको जो है प्रोवाइड कराना चाहता, बट नहीं बेटा, एक दो बच्चों से नहीं होता ना ये, मतलब जो कॉस्टिंग होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, एक्टिविटी की कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि अभी कोई और कॉन्ट्रैक्ट्स भी नहीं हुए हैं। जैसे लास्ट ईयर जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहे थे वो सारे भी अभी रिन्यू नहीं हुए हैं, तो प्रॉब्लम ये आती है। चलिए कुछ जल्दी सॉर्ट आउट करेंगे इस प्रॉब्लम को, ठीक है, देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, सी यू, बाय बाय।